क़यामत के दिन उनकी जुबानें लोहे की कैंचियों से काट दी जाएंगी। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनकी जुबानें लोहे की कैंचियों से काटी जा रही हैं। तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो कहा, हुजूर ये आपकी उम्मत के फितना परवर खतीब हैं, जो कहा करते थे इनका अपना वो अमल नहीं हुआ करता था। लोगों के अंदर फितना और फसाद बपा करने वाले लोग, जिनकी जुबान की तलखियां मुआशरों के अंदर तफरीक पैदा करती हैं, भाई भाई से लड़ पड़ता है, मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक पैदा कर देते हैं, नफरत की चंगारियां उनकी जुबान उगलती है और उनके लहजे लोगों के अंदर तफरीक, तशद्दुद, इफ्तराक और फिरका बंदियां पैदा करते हैं। तो ऐसे लोग क़यामत के दिन उनकी जुबानें लोहे की कैंचियों से काट दी जाएंगी, जिसकी सूरत अल्लाह के महबूब पहले ही मुलाहजा फरमा चुके। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने एक मंजर देखा, एक सुराख है, उससे एक बैल निकलता है, निकलने के बाद दोबारा घुसने की कोशिश करता है लेकिन घुस नहीं पाता। जिब्रील ने कहा कि हुजूर ये उन लोगों की मिसाल बयान की है जो जुबान से बड़ा बोल निकाल देते हैं और फिर दोबारा उसको लेना चाहते हैं तो फिर वो वापसी नहीं हो सकती। बाज़ आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे फितना फैलना शुरू हो जाता है, जिससे शर फैलना शुरू हो जाती है, जिससे लोग आपस में उलझ पड़ते हैं। तो आप आराम से जुबान से कोई जुमला निकाल देते हैं लेकिन बाद में उसको वापस लेना चाहें लेकिन वो शर फैल चुकी होती है। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने हमें ये कहा है कि बोलने से पहले 100 मरतबा बात को तोल लो, गौर कर लो, फिक्र कर लो। कमान से तीर ना निकला हो, आपके पास इख्तियार होता है कि जब चाहो उसको फेंक लो, लेकिन जब आप कमान से तीर छोड़ चुके हों तो फिर आपका इख्तियार खत्म हो जाता है। फिर वो जख्मी करे, किसी की मौत का सबब बने या वो तीर जाया चला जाए, फिर तुम्हारा इख्तियार नहीं होता। तो बोलने से कबल जरूर सोचो कि मेरी जुबान से निकला हुआ कोई जुमला इस मुआशरे पर क्या असर पैदा करेगा। हर बंदे को इस वक्त बोलने की जो लत है, और आजकल तो वो सोशल मीडिया के ऊपर जो मन में आया तन्हाई में वो लिख दिया और लिख के मुआशरे के अंदर लोगों के अंदर वो चीज़ वायरल कर दी, जिस तरह की तस्वीर चाहा डाल दी, लेकिन फिर बाद में वो आपके इख्तियार में चीज़ नहीं रहती है। बल्कि अब तो इतने बख्शीस और इतने नीच फितरत के लोग भी सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं। किसी ज़माने के अंदर जो गंदे मिजाज के लोग होते थे वो वॉशरूम के अंदर बैठ करके छुप के अपने खुद से बातन का इजहार करते थे और वॉशरूम की दीवारों के ऊपर जो उनके मन में गलाजत होती वो लिख दिया करते थे। पब्लिक वॉशरूम्स के अंदर ऐसे मनाजर आपने भी देखे होंगे कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। ऐसे छोटी सोच के लोग वहां बैठ करके जो है वो लिख दिया करते थे। अब वही लोग, उनको एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिल गया है और वो यहाँ अपने बंद कमरे में जो चाहें लिख के उसके ऊपर डाल दें और उसकी शर और उसका फसाद और उसकी गलाजत, उसकी गंदगी के छींटे कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं, उनको इससे गरज नहीं होती। तो एक एक हरफ जो जुबान से निकलता है, तुम्हारे कलम से निकला हुआ एक एक जुमला, उसका हिसाब होना है क़यामत के दिन। एक एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। और आज अगर तुम सोशल मीडिया पे कोई बात छोड़ते हो या किसी मजमा आम के अंदर कोई बात करते हो या तन्हाई के अंदर कोई बात करते हो और फिर उसकी शर फैलती है, तो वो शर तो फिर सफर करती रहेगी। तुम अब वो जुमले कहने छोड़ भी दो, तुम अपना वो अकाउंट बंद भी कर दो, लेकिन वो शर, वो गलाजत, वो गंदगी, वो छींटे जो उड़े थे वो आगे बढ़ते रहेंगे और उसका गुनाह तुम्हारे नामा अमाल में, तुम्हारे खाते में दर्ज होता रहेगा। हत्ता कि तुम मर भी गए तो फिर भी तुम्हारे नामा अमाल के अंदर वो सब कुछ उतरता रहेगा। इसलिए अपने आप को मोहतात करने की ज़रूरत है और अपने एक एक लम्हे को महफूज करने की ज़रूरत है।